राधे, ये क्या? हमारे ठाकुर जी और माता रुक्मिणी ऋषि दुर्वासा का रथ क्यों खींच रहे हैं? और ऋषि दुर्वासा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे रथ को घोड़े नहीं, तुम और रुक्मिणी उसे खींचोगे। लाडो, ये केवल रथ नहीं था, ये हमारे ठाकुर जी की विनम्रता, धैर्य और गुरु भक्ति की परीक्षा थी। एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ द्वारका के पास पहुँचे। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था, इसलिए देवता भी उनसे डरते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे श्री कृष्ण को बुला कर लाएं। प्रभु, गुरुदेव दुर्वासा आपको बुला रहे हैं। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए अपने गुरुदेव के पास पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, कृपया द्वारका चलकर मुझे सेवा का अवसर दें। पहले तो दुर्वासा ऋषि ने मना कर दिया, लेकिन बार बार आग्रह करने पर वे मान गए, पर एक कठिन शर्त के साथ। मेरे रथ को घोड़े नहीं, तुम और रुक्मिणी उसे खींचोगे। यह सुनकर भी श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन्होंने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। रुक्मिणी, गुरुदेव चाहते हैं कि हम उनका रथ खींचें। जैसा आप चाहें। पति और गुरु की सेवा मेरा सौभाग्य है। दोनों ने मिलकर रथ खींचना शुरू किया, जिसमें दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। रास्ता लंबा था और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते रुक्मिणी को तेज प्यास लगी। उन्होंने कृष्ण से पानी मांगा। प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से धरती पर प्रहार किया और वहीं से एक दिव्य जलधारा निकली। रुक्मिणी ने पानी पिया। उन्होंने प्रेम से कृष्ण से भी पानी पीने को कहा और कृष्ण ने भी थोड़ा जल ग्रहण किया। लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने यह देखा, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम दोनों ने पहले स्वयं पानी पी लिया। तुमने मुझसे और मेरे शिष्यों से नहीं पूछा। उसी क्षण उन्होंने रुक्मिणी को श्राप दे दिया। रुक्मिणी, तुम्हें कृष्ण से 12 वर्षों का वियोग सहना पड़ेगा। राधा रानी, फिर ठाकुर जी ने क्या किया? लाडो, हमारे कान्हा ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने शांत भाव से सब सह लिया, क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति हमेशा विनम्र होती है। और फिर दुर्वासा ऋषि ने ठाकुर जी की एक और कठिन परीक्षा ली।